इजराइल की जो अभी कॉन्फिडेंस है, जो आईडीएफ की तरफ से जितने भी स्टेटमेंट जारी किए जा रहे हैं और उसमें जो उनका आत्मविश्वास झलक रहा है कि वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। और वो जैसे देखिए ना, कैजुअलिटी की भी बात हुई तो दो घायलों की बात हुई, एक ऑफिसर और एक सोल्जर की, जो उन्होंने जानकारी दी। तो यानी कि वो आश्वस्त भी हैं कि उनकी मुहिम सफल रहेगी, अभियान सफल रहेगा और वो कुचल कर ही रुकेंगे जाकर। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग शुरू हुए 23 दिन हो चले हैं। इजरायली सेना लगातार हमास को निशाना बना रही है। गाजा में छिपे हुए आतंकियों के ठिकाने धुएं में तब्दील होते देखे जा सकते हैं। इजरायली सेना ने पूरे गाजा को घेरे में ले लिया है। हथियारों से निकलने वाली आग में हमास जल रहा है। गाजा की सड़कों पर फैल रहे इस युद्ध में अगला चरण हो सकता है गुरिल्ला वॉरफेयर। इजराइल ने आयरन स्टिंग मोर्टार से आतंकियों पर हमला किया तो इसका जवाब हमास की मिलिट्री विंग अल कासिम ब्रिगेड ने दिया। अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाकों ने आयरन स्टिंग के जवाब में गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। वो इजराइल के टैंक, सैन्य उपकरणों को नष्ट करके वापस अपने बेस पर लौट गए। बता दें कि इजरायली सेना भी हमास के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करती रही है। लेकिन क्योंकि अब ये लड़ाई गाजा शहर के अंदर लड़ी जा रही है तो गुरिल्ला तकनीक बेहद अहम हो जाती है। गुरिल्ला वॉरफेयर एक बहुत पुराना युद्ध कौशल है। इसका इस्तेमाल छोटे या कमजोर पक्ष बड़े पक्ष के खिलाफ करते हैं, लेकिन इस जंग में दोनों ही पक्ष इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जंग गाजा की सीमा के अंदर आ चुकी है तो इसका उपयोग और भी बढ़ सकता है। बंधकों को छोड़ने के लिए आखिर इजराइल के पास उपाय क्या हैं? क्या विकल्प उसके सामने इस समय मौजूद है? क्योंकि इजराइल में आपको जनता जो है वो दो अलग अलग सोच की मिलेगी। एक जिसे लगता है कि प्रहार में इतनी तेजी लाओ कि हमास दोबारा सर न उठा सके, और दूसरा धड़ा ऐसा है जो ये सोचता है कि जब तक आजाद नहीं कर दिया जाता है उन बंधकों को तो उनकी सुरक्षा के लिए युद्ध विराम किया जाए। युद्ध के 23 दिन हो चुके हैं, लेकिन युद्ध लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल ने हमास के 450 ठिकानों पर हमला किया है। इजरायली फोर्सेस गाजा शहर में दाखिल हो चुकी हैं। पीएम नेतन्याहू ने माना है कि यह युद्ध लंबा और कठिन होने वाला है। हमास ने भी कहा है कि अगर युद्ध विराम होता है तो हमास बंधकों को फौरन छोड़ने के लिए तैयार है। अपने परिवारजनों के इंतजार में टकटकी लगाए इजराइल के लोग भी चाहते हैं कि युद्ध विराम होना चाहिए। उधर संयुक्त राष्ट्र में भी युद्ध विराम की कोशिशें जारी हैं। जॉर्डन की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में युद्ध विराम का प्रस्ताव पारित किया गया। इजराइल की तरफ से इस प्रस्ताव का विरोध किया गया। इजरायली विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव की निंदा की है जिसमें युद्ध विराम का आह्वान किया गया है। इस प्रस्ताव के समर्थन में 120 देशों ने और विरोध में 14 देशों ने वोट किया, जबकि 45 देशों ने खुद को वोटिंग से अलग रखा। संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव पर मतदान के दौरान भारत भी अनुपस्थित रहा। भारत के अलावा इस प्रस्ताव पर मतदान के दौरान ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, इथियोपिया, जर्मनी, ग्रीस, इराक, इटली, जापान, नीदरलैंड्स, ट्यूनीशिया, यूक्रेन और ब्रिटेन समेत 45 देश अनुपस्थित रहे। गाजा में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम के समर्थन में म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और चीन ने भी वोट किया। फ्रांस ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।
भारत ने इससे इसलिए दूरी बनाई क्योंकि इसमें हमास का कोई जिक्र नहीं किया गया था। अब तक युद्ध में दोनों पक्षों को मिलाकर 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारों का मानना है कि क्योंकि जमीनी लड़ाई शुरू हो चुकी है, आने वाले दिनों में मरने वालों की तादाद और ज्यादा बढ़ सकती है। इजराइल के ऊपर भी लगातार प्रहार हो रहा है, रॉकेट से, मिसाइलों से, जो कि कभी हमास की तरफ से फायर किए जाते हैं गाजा पट्टी से, कभी वहां पर इस्लामिक जिहाद की तरफ से फायर किए जाते हैं। यहां तक कि दूसरे देशों में बैठे जो आतंकी संगठन हैं वो भी इजराइल की ओर ये प्रहार कर रहे हैं। पर इजराइल का जो रक्षा कवच है, जो आयरन डोम है, वो उन हमलों से उसे बचाता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ इक्का दुक्का जब हमले हो रहे हैं, जब रॉकेट्स गिर रहे हैं, तो रिहायशी इलाकों में नुकसान इजराइल में भी उठाना पड़ रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया की तरफ से अगर ये बात कही जाती है कि इजराइल सिविलियन इलाकों में हमला कर रहा है और दूसरी तरफ से ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमास का हमला ही सबसे पहले नागरिकों के खिलाफ किया गया था, इजरायली सेना के खिलाफ नहीं किया गया था। इसीलिए इजरायलियों के भीतर बहुत अधिक गुस्सा भी इस चीज को लेकर है। पर अब बंधकों को छुड़ाने के लिए उसके पास क्या रणनीति है और क्या रणनीति हो सकती है, उस पर भी एक नजर डालते हैं। इजराइल के सामने दो अलग तरह की चुनौतियां हैं। पहली, क्या वो बिना बंधकों की परवाह किए हमास को निशाना बनाए और उनको खत्म करे। आज आप बोले कि किसी को छोड़ना है और वो छोड़कर किसके पास जाएगा? कहीं रास्ते में उसे कुछ हो गया, किसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, कौन जिम्मेवार होगा? सो अपने आप दोनों पार्टीज कभी इन्वॉल्व नहीं होती, एक थर्ड पार्टी को करते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल भी था कि कतार ने 2 लेडीज को छुड़वाया, उसके बाद 2 लेडीज और छूटी। तो अगर आप ओवरऑल देखें, एक थर्ड पार्टी का मीडिएशन बहुत जरूरी भी है, क्योंकि वो अकेला इस चीज का चश्मदीद गवाह होता है कि क्या दोनों पार्टीज सिंसियरली अपने सो कॉल्ड नेगोशिएशन को, जो भी एग्री किया है, उसको फॉलो कर रही हैं या नहीं। पश्चिमी देश जिन नियमों को मानते हैं, वो युद्ध के नियम कहते हैं कि अगर किसी इमारत में आम नागरिक बंधक हैं, तो उस इमारत को बम से उड़ाया जा सकता है, अगर नागरिकों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं है। यानी अगर कामयाबी बड़ी मिल रही है तो ऐसा किया जा सकता है, और पहले भी किया गया है। लेकिन इजराइल के लिए अपने नागरिकों की जान सबसे कीमती है। इजरायली सेना की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी कीमत में उनको कोई नुकसान न होने दें। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।